Hello, my dear students. Welcome to all in Sri Sharda Bhavan Education Society, Nader. Dear students, in today's session, in this lecture, we will do a complete analysis of the NEET 2026 chemistry section. Question number from 46 to 90. I will break down each question step by step, the concept tested, the fastest method to solve, and the common errors students make. Okay, this isn't just answer key, this is the strategy. If you are preparing NEET 2027, this is exactly how you prepare will look. Let's dive in. ओके, तो देखिए दोस्तों, कल जो आपका नीट का पेपर हुआ है, यानी कि 3 मई 2026 को जो पेपर हुआ है, उस पेपर में से केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उस केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम एनालिसिस करेंगे और पेपर का कोड नंबर है हमारा 30। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस चैप्टर से। ओके, आपको लिस्ट फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किए हैं और लिस्ट 2 में उनका शेप या फिर ज्योमेट्री आपको दी है, तो करेक्ट असाइन करना है हमें ऑर्डर यानी कि कोड। ओके, तो चलिए बेटा, फर्स्ट देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ए। ओके, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर प्लैटिनम, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। ओके, अमोनिया भी यहाँ पर 2 है बेटा, NH3 टेकन ट्वाइस। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ओके, ये जो प्लैटिनम का हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ओके, यानी कि सिंपल, फर्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर निकालेंगे। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है बेटा 4। ओके, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो यहाँ पर डी में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर जो क्लोरीन और अमोनिया है, ऑल लिगैंड्स कंसिडर्स टू बी एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ये दोनों। सो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो आएंगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी यहाँ पर बेटा जी DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आती है तो यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री यानी कि शेप जो आएगा वो आता है बेटा स्क्वायर प्लानर। ओके, स्क्वायर प्लानर यहाँ पर उसकी ज्योमेट्री आती है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लानर कहाँ पर दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लानर यहाँ पर 3rd, तो बेटा ए का आ जाएगा यहाँ पर 3rd पेयर। ओके बेटा, तो ऑप्शन में देखिए आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करने हैं बेटा, और क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए का 3rd कहां पर नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है सर, और ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1st और ऑप्शन नंबर 4th वो तो एलिमिनेट हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा कोबाल्ट का है। ओके, तो यहाँ पर कोबाल्ट है बेटा, अमोनिया 6 है और ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन 3 है। तो यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर कोबाल्ट का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा 6, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर उसका शेप बन जाता है बेटा जी ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल शेप यहाँ पर बन जाता है। तो बी का आएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल। तो बी का फर्स्ट कहां पर है बेटा जी? बी का फर्स्ट जो है यहाँ पे, तो बी का 4th है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करो और यहाँ पर बी का फर्स्ट आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, रिमेनिंग ऑप्शन भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। NiCl4। ओके, NiCl4, तो यहाँ पर देखिए बेटा सी जो है हमारा NiCl4 2 नेगेटिव। ओके, ये जो आयन है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है निकेल का 4 बेटा। ओके, और निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन एज वीक फील्ड लिगैंड पेयरिंग वहां पर नहीं होती, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर शेप की अगर बात करते हैं तो शेप आ जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल, तो सी का टेट्राहेड्रल कहां पर है? यहाँ पर 4th, तो यहाँ पर सी का आ जाएगा 4th। तो यहाँ पर बेटा देखिए सी का यहाँ पर 4th है।
ओके। और ठीक उसी तरह FeCO5 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5th में यहाँ पर मैं लिखता हूँ FeCO5 में कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे यहाँ पर DsP3 और ज्योमेट्री आ जाएंगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा सेकंड, तो डी का यहाँ पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में भी ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इस हेडिंग के नीचे मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स पढ़ाए हैं और उनका शेप और ज्योमेट्री हमने, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 46 का आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, जिन लोगों का आंसर करेक्ट आ गया है उनके 4 मार्क यहाँ पर फिक्स हो चुके। ओके, ये क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको हाफ सेल रिएक्शन दी है, E0H2/H की वैल्यू 0 वोल्ट दी है और गिवन वहां पर आपको वैल्यू दी है। ओके, log 2 की वैल्यू भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है। ईएमएफ आपको निकालना है बेटा जी, क्या निकालना है ईएमएफ। तो सेल रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, देखिए सेल रिएक्शन फर्स्ट हम लिखेंगे, इन डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए सेल रिएक्शंस कैसे आ जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा गैस है। ओके, और हाइड्रोजन गैस हमें देता है भैया 2 H पॉजिटिव आयंस और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो प्रेशर है बेटा वो है यहाँ पर 2 atm, और कॉन्सेंट्रेशन की आप बात करते हैं H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन जो है ये यहाँ पर है बेटा 2 × 10⁻⁻² मोलार। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आपको फार्मूला आना चाहिए। ओके, वो होता है बेटा EOP = क्या आ जाएगा फार्मूला, यहाँ पर 0 - 0.0592 डिवाइडेड बाई n कितने यहाँ पर 2 है बेटा लॉग। ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर लिखिए 2 × 10⁻⁻², इसका बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में ये 2 है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई। चलिए आप इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -0.059 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर ये लॉग अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा सिंपल लॉग 2 × 10⁻⁻4। ओके, 2 से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -0.059 डिवाइडेड बाय 2, लॉग की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 0.3 - 4। अगर ये कैलकुलेशंस आप करते हो तो यहाँ पर ये बन जाता है -0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -3.7, माइनस माइनस यहाँ पर बन जाएगा बेटा प्लस, और ये कैलकुलेशन आ जाएगा 0.109 वोल्ट। 0.1 या अगर आपका आ गया तो आगे का कैलकुलेशंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए +0.1 -0.1 कैंसिल हो जाएगा, 0.0 कैंसिल हो जाएगा, -0.0 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन नंबर 2। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था हाफ सेल रिएक्शंस पर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2 बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ओके, बफर पर ये क्वेश्चन पूछा था, बफर सॉल्यूशन पर। एट 298 केल्विन a certain buffer solution contains equal concentration of X- and HX। यहाँ पर Kb की वैल्यू आपको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है फॉर X- के लिए 10⁻⁻10। व्हाट इज द pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर pH आपको निकालना है बेटा। ओके, तो pH का फार्मूला क्या आएगा, मैंने आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ। pH = आ जाएगा pKa। ओके, pKa + log
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स। आप यहां पर देखिए बेटा, एक आपको याद रखना चाहिए कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14। ओके, और यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो आपको आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 4, ओके, -4 यहाँ पर आ जाए। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो सिंपल पी के ए जो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, पी के ए आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस, और ये अगर आप सॉल्व करते हो ओके तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। तो log 1 की वैल्यू यहाँ पर आप सभी को पता है, और सिंपल यहाँ पर pH जो है वो आ जाएगा सिंपल 4। तो यहाँ पर pH की वैल्यू आ जाएंगी 4, यानी कि ये बंदा जो है एसिडिक नेचर बताएगा, और pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन will be the acidic buffer, will be the acidic buffer, क्योंकि pH आ रहा है इसका 4। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस आना चाहिए और फार्मूले आपको बेटा आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी न्यूमेरिकल पूछा था और बफर सॉल्यूशन से भी यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर 48 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, देखिए गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ओके, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द रिएक्शंस फॉर विच केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी। केसी जो होता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और Kp जो होता है ये होता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस एट पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा सॉल्व करना है, आपको आइडेंटिफाई द रिएक्शंस फॉर विच Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc। तो यहां पर देखिए बेटा एक फार्मूला है, Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू इन ब्रैकेट R इंटू टी टू द पावर डेल्टा Ing। ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और बाय प्रोडक्ट में दिया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तीनों भी गैसेस फेज में। तो यहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएंगी 0, ऑल आर इन द गैसेस नेचर। सेकंड वन H2O गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रहा है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस से तो Ng आ जाएगा 0। थर्ड ऑप्शन की अगर बात हम करते हैं बेटा जी, थर्ड नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यहां पर आपको मिल रहा है बेटा अमोनिया गैस। तो यहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आ जाएंगी, कि यहां पर देखिए डेल्टा Ng की वैल्यू जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी -2। फोर्थ ऑप्शन में देखिए गैसेस डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएंगे यहां पर 0। तो करेक्ट आंसर Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc जो है ये किसके लिए वैलिड है, ये है हमारे अमोनिया गैस के फॉर्मेशन के लिए। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शंस, यहाँ पर रेट और प्रोडक्ट, द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन R वर्सेस टाइम हैज नेगेटिव स्लोप। देखिए बेटा ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक मिल जाती है कि नेगेटिव स्लोप दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है ये लीनियर है 0 ऑर्डर के लिए। ओके, ये क्योंकि किस लिए है ये, क्योंकि हमने देखा है बेटा कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ये ग्राफ अगर लीनियर होता है तो ये बनता है किसके लिए लीनियर होता है, ये होता है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर यहां पर बन जाएगा बेटा जी 0। सो करेक्ट आंसर आएगा नेगेटिव स्लोप, ऑर्डर विल बी 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके, वेरी सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2A गैसेस फेज है प्लस B गैसेस फेज,
ये हमें मिल देता है 2d गैसेस फेज। डेल्टा यू नेगेटिव की वैल्यू -10 किलो जूल पर मोल दी है। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू एंट्रोपी की -44 जूल पर केल्विन दी है। 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद डेल्टा जी गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शंस एंड स्पॉन्टेनिटी फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। आर की वैल्यू दी गई है जूल पर मोल पर केल्विन में। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए गिब्स एनर्जी बेटा। ओके, तो यहां पर डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, तो यहां पर देखिए अगेन डेल्टा एच नॉट क्या आ जाएगा फार्मूला, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी, ये फार्मूला है। ओके, तो यहां पर सिंपल डेल्टा यू आपको प्रोवाइड किया है -10 प्लस डेल्टा एन जी जो है यहाँ पर आ जाएगा -1। आर की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है 8.3, टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर। ओके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा जी हमें 1000 से। ओके, 1000 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा -10, कैलकुलेशंस करने के बाद ये बन जाएगा 2.4734। ओके, ये अगर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कैलकुलेशन आ जाएगा -12.4734 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए क्या करना है आपको, डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर डेल्टा एच कितना है आपका -12.4734 टी और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कीजिए 298 -44 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, चलिए कैलकुलेशन करिए, ये आ जाएगा 12.4734 जैसे कि वैसा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 13.112। ओके, माइनस प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी प्लस 0.6386 किलो जूल पर मोल। ओके, और यहाँ पर अगर आपका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहाँ पर नजर आ रहा है आपको डेल्टा जी नॉट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए जी नॉट की वैल्यू आ गई है आपकी 0.63568 किलो जूल पर मोल और रिएक्शंस का नेचर है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, given below is an expression for the rate constant of first order reaction occurring at a certain temperature in Kelvin. Alien K की वैल्यू आपको प्रोवाइड की है। The energy of activation in किलो कैलोरी पर मोल for the reaction is given, K is per second and R equals to 1.987 calories per mole per Kelvin. ओके, तो देखिए सॉल्व करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं बेटा। सिंपल, यहाँ पर Ln K की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ln K कितना है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 और यहाँ पर आपका बेटा T। तो ये देखिए यहाँ पर Ln K होता है बेटा Ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R इंटू T। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R ये आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, ये यहाँ पर दिया गया है। ओके, सिंपल आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। E कितना आ जाएगा फिर 1.25 इंटू 10 टू द पावर +4 इंटू ये देखिए यहाँ पर R कितना दिया गया है 1.987, इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, ये आ जाएगा आपका किलो कैलोरी मोल में आंसर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएंगी 24.84 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये कहां पर दिख रहा है आपको, देखिए 24 कहां नजर आ रहा है
12 कैंसिल हो जाएगा, 18 भी नहीं, 14 भी नहीं, आंसर आ जाएगा 24.84 किलो कैलोरी पर मोल। इस रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके, एल की वैल्यू के लिए। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 52 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 आप है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमाइंस। भैया नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमाइंस का कन्वर्जन कौन करता है? ओके, आप यहाँ पर सिंपल ये बात याद रखिए कि नाइट्राइल्स जो होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका नाइट्राइल्स। कौन नाइट्राइल्स का कन्वर्जन हमें करता है भैया? इसका कन्वर्जन जो है ये हमें मिलता है यहाँ पर प्राइमरी अमाइन। कौन कौन से यहाँ पर रिएजेंट्स होते हैं? और प्राइमरी अमाइन यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे NH2। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फर्स्ट वन आएगा बेटा आपका हाइड्रोजन एंड निकेल कैटलिस्ट। ये क्या करता है? नाइट्राइल्स का कन्वर्जन प्राइमरी अमाइंस में करता है। तो सिंपल हाइड्रोजन एंड निकेल ये आ जाएगा। ओके, तो C जहां पर है वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर भी C है, ओके, यहाँ पर भी C है, तो 1 और 3 में C ऑप्शन है। AD और BD ये दो ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको कॉमन बात याद रखनी है, बहुत आसान है, बाकी के रीजन्स देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको हाइड्रोजन निकेल आपको पता है कि भैया ये रिडक्शन करता है, कार्बन का कन्वर्जन CH2 में करता है और नाइट्रोजन का कन्वर्जन NH2 में करता है। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में C है वो ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, बच गए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। देखिए यहाँ पर मैंने और एक बात आपको यहाँ पर पढ़ाई है बेटा कि जब सोडियम अमलगम और इथेनॉल होता है, ओके, सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल, ये भी क्या करता है बेटा? देखिए सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल जो है ये भी नाइट्राइल्स का कन्वर्जन करता है प्राइमरी अमाइन में। तो सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल ये D है, तो C के साथ D कहाँ पर है? C के साथ D यहाँ पर है, यहाँ पर C के साथ D नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए टीन और HCl क्या करता है? टीन HCl जो है ये यहाँ पर नाइट्राइल्स का कन्वर्जन अमाइंस में नहीं करता है बेटा। ओके, यहाँ पर नहीं करता है। उसके बाद देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद नाइट्राइल्स कन्वर्जन करता है ये प्राइमरी अमाइंस में। तो ये कहां पर है बेटा? ए, तो A, C एंड D कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, C एंड D। ये जो है बेटा ये नाइट्राइल्स का कन्वर्जन करते हैं प्राइमरी अमाइंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बायोमॉलिक्यूल से है बेटा, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप सभी ने सॉल्व किया होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA/RNA। तो सिंपल यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि DNA जो होता है, DNA possesses double strand helix, ये आपको याद आना चाहिए। एंड कंटेन्स, और इसमें क्या होता है बेटा? कंटेन्स थायमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, और यहां पर 4 बेसिस आपको याद रखना है। तो करेक्ट क्या आ जाएगा? DNA possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. Okay, तो यहाँ पर डबल स्टैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थायमिन, यहाँ पर कंटेन्स यूरियासिल नहीं, थायमिन, लेकिन वन ऑफ द 4 बेसिस है RNA है, RNA नहीं, क्या होना चाहिए? DNA। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग लाइसेंस टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर को कन्वर्टेड फ्रॉम।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कन्वर्ट कहाँ से कहाँ होता है, आयोनिक फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म में होता है, या फिर कोवैलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म होता है, आयोनिक फॉर्म टू कोवैलेंट फॉर्म होता है, या फिर कोवैलेंट फॉर्म टू कोवैलेंट फॉर्म होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन प्रैक्टिकल से पूछा गया है बेटा। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारे लेसेन टेस्ट जो होते हैं कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के लिए होते हैं। ओके, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के लिए ये टेस्ट होते हैं बेटा। और ये कंपाउंड जो होते हैं ड्यूरिंग लेसेन टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म। अब ये जो बंदे होते हैं भैया ये कोवैलेंट होते हैं। ओके, कोवैलेंट होते हैं और ये जब बॉन्ड बनाते हैं। ओके, अब लेसेन टेस्ट में सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है बेटा। ओके, सोडियम एक्सट्रैक्ट जब हम बॉन्ड बनाता है ओके हैलोजन के साथ, तो ये बनता है, अगर सिंपल देखिए ये और यहाँ पर हैलोजन भी टेस्ट होती है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कोवैलेंट से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। सिंपल सी बात है। तो कोवैलेंट से यहाँ पर बन जाएगा आयोनिक, कोवैलेंट से बन जाएंगे यहाँ पर आयोनिक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोवैलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ। ओके, रोल्स लॉ फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का बेटा, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ क्लोरोफॉर्म फार्मूला CHCl3, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है देखिए ये यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 3 क्लोरीन, और यहाँ पर एसीटोन को हम कैसा लिखते हैं बेटा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका CH3। तो क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के साथ, ये बस यहाँ पर ही आपका आंसर बन जाता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये इसका आंसर है बेटा। ओके, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये आंसर नहीं आ जाएगा। रिपल्शन फोर्सेस, ये भी नहीं आ जाएगा। इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्यों नेगेटिव डेविएशन बताता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 57, अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ साल्ट, देखिए बेटा यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक साल्ट है। ओके, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐड क्या कर रहे हैं, कुछ H2SO4 के ड्रॉप्स यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, विच गिव कलरलेस वेपर्स। अब जब हम H2SO4 ऐड करते हैं तो यहाँ पर कलरलेस वेपर्स, अब यहाँ पर मैं कलर नहीं बताऊंगा क्योंकि कलरलेस है। ओके, तो आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए जो वेपर्स यहाँ पर निकल रहे हैं बेटा ये कलरलेस, देखिए ये कलरलेस वेपर्स। ओके, कलरलेस वेपर्स होते हैं। हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर, जिसकी स्मेल कैसी होती है बेटा, जिसकी स्मेल होती है विनेगर के जैसी। द वेपर्स टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब जो ये वेपर्स निकल रहे हैं बेटा, ये वेपर्स क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रहे हैं रेड में। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट आनायन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर बेटा हम यहाँ पर साल्ट जो है, ओके, अगर यहाँ पर आपका साल्ट एसिटेट होता है, ओके, एसिटेट पर जब डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन होती है, ओके, तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ओके, और जिसका स्मेल होता है विनेगर के जैसा। तो यहाँ पर एसिटेट आना चाहिए। ओके, जो यहाँ पर साल्ट है, अनआयन है, वो साल्ट जो होना चाहिए एसिटेट का, क्योंकि कार्बोनेट सॉरी कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस वो वहां पर
विनेगर नहीं दे सकता, सल्फाइड भी नहीं दे सकता, सल्फेट भी नहीं दे सकता। तो एसीटेट जो है यहाँ पर, जब आपको वहां पर लिखना चाहिए था कि भैया यहाँ पर ऐसे रिएक्शन आपको बता नहीं कि एसीटेट जो है हमारा CH3, ओके, COOAG, अगर यहाँ पर हम सिल्वर एसीटेट लेते हो या फिर कौन सा भी एसीटेट लेते हो तो सिंपल इसका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो आता है एसिटिक एसिड, ओके। और यहाँ पर जो अनायन है, अब एसिटिक एसिड अनायन कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये अनआयन हो गया, ये जो है यहाँ पर ये कैटायन, तो ये अनआयन है, ओके। तो करेक्ट आंसर, द वेपर्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये जो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट करता है रेड में, करेक्ट। सो यहां पर ये बन जाता है एसीटेट, और इसका जो अनआयन है द वेपर्स टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। बेटा देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यस इंटर हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोरीन फ्लोरीन हैलोजन से, तो ये यहाँ पर ClF3 के बारे में सही स्टेटमेंट है, आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन है आपका बेटा जी, ये फ्लोरीन फर्स्ट, सेकंड फ्लोरीन, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, ये थर्ड फ्लोरीन। लॉजिक का क्वेश्चन था, आपको सभी को पता है कि भैया हैलोजन्स आर बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप एलिमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब यहाँ पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी थी कि भैया ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पार्टिसिपेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा, ओके, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल आपको याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कीजिए, आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर जो है बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री होती है टी शेप, ज्योमेट्री होती है यहाँ पर टी शेप। तो यहाँ पर देखिए इट हैज अ टी शेप्ड, ओके, इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम। ये इसका सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर, ये गलत बात है। इट हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल, ये यहाँ पर शेप गलत हो गया। इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल, शेप गलत हो गया। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पर 2 लोन पेयर है और इसका शेप जो होता है बेटा टी शेप। बहुत आसान क्वेश्चन था 58 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 मैच द पेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था भैया, कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया है और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर पहचानना है, सिंपल। ओके, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट जो है हमारा प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर राइट प्लैटिनम है, ओके, यहाँ पर NH3 टेकन ट्वाइस Cl2 है। ये ज्योमेट्री जो है इसकी बेटा, ज्योमेट्री आ जाएंगी स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर कौन सी यहाँ पर आइसोमेरिज्म बताता है, Ma2B2 है यहाँ पर, ओके। एक मेटल है बेटा, ओके, लिगैंड ए के 2 ए वाले 2 है और बी टाइप के 2 है। तो ये Ma2B2 मैंने आपको फार्मूले लिख के देखते हैं, ये बताते हैं बेटा सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ओके, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बताते हैं। तो यहाँ पर ए का आ जाएगा ज्योमेट्री, ओके, ये जो 2 आइसोमर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ए का थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड कहाँ पर है, ए का ए है, ये गलत, ए का 2 है, ये गलत, ए का 3 ये आ सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद का देखते हैं बी ऑप्शन।
कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है और एथिलीन डायमाइन यहाँ पर दिया गया है 3 पॉजिटिव। फार्मूले में फिट कर दीजिए, मेटल है और यहाँ पर बाइडेंटेड लिगैंड है एथिलीन डायमाइन। ओके, तो यहाँ पर ये जो बंदा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड, अगर बाइडेंटेड है तो सिंपल ये बताता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बाइडेंटेड बताते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बी का फर्स्ट कहां पर है, बी का फर्स्ट कहां पर नजर आ रहा है आपको, बी का फर्स्ट यहां पर है, बी का फर्स्ट यहां पर भी है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं सी ऑप्शन। ओके बेटा, सी ऑप्शन यहां पर हम ट्राई करते हैं। सी क्या दिया है आपको, कोबाल्ट दिया है, लिगैंड अमोनिया 5 दिए गए हैं, NO2 नाइट्रोसिल लिगैंड दिया है और क्लोरीन बाहर। यहां पर जो NO2 है बेटा, आप सभी को पता है कि भैया ये बंदा जो है एम्बिडेंटेड है। ओके, एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ओके, बॉन्डिंग नाइट्रोजन से भी करता है, ऑक्सीजन से भी करता है। तो ये अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है तो ये बताते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये बताते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये फोर्थ। तो यहाँ पर जो सी का आ जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ पर है, लेकिन सी का सेकंड यहाँ पर है, ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। जो लास्ट का है वो भी चेक करेंगे बेटा हम। ओके, डी वाला भी चेक करते हैं। डी में क्या दिया है आपको, क्रोमियम दिया है मेटल, एक्वा दिया है 6 और यहाँ पर Cl 3 दिया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर लिगैंड शो, सिंपल सी बात है यार, लॉजिक की बात है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और उसका दूसरा नाम है सॉल्वेट। तो डी का सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, डी का सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, डी का फोर्थ है गलत, डी का 1 है गलत। अगर आप डी भी यहाँ पर पानी देखकर भी अगर आप लॉजिक लगाते थे कल के एग्जाम में, अगर ये आपको पानी दिख रहा है तो पानी को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म से रिलेट करते, कोरिलेट करते। डी का सेकंड कहाँ नजर आएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर 3। वेरी वेरी सिंपल बेटा। चले नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, द नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड X एंड Y of the following reactions respectively are benzene plus 6Cl2 in presence of anhydrous AlCl3, dark cold reactions it gives X, and benzene plus 3Cl2 in presence of UV light at 500 Kelvin देता है हमें Y। प्रोडक्ट हमें पहचानना है बेटा, प्रोडक्ट हमें पहचानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए ये रिएक्शंस देखते हैं कि जब बेंजीन रिएक्ट होता है 6 क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 डार्क, यहां पर आपको मिलता है प्रोडक्ट, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन 6 कार्बन पर। आपको सिंपल लगाने थे, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC जिसे हम कहते हैं। ओके, तो यहां पर पूछा है कि भैया क्लोरीन कितने हैं प्रोडक्ट में, क्लोरीन देखिए 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है। X की वैल्यू 6 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है सर, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट कर दीजिए। ओके बेटा, चलिए आप भी सेकंड रिएक्शन देखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट व्हाट हैपेंस। यूवी लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सिंपल यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड वहां से रिमूव होता है और सिंपल यहां पर क्लोरीन आपको लगाने। ओके, C6H6Cl2 फार्मूला C6H6Cl6 और इसका फार्मूला आ जाएगा C6Cl6। ओके, तो यहां पर क्लोरीन कितने हैं, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो X एंड Y की वैल्यूज जो आएंगे बेटा ऑप्शन नंबर 2 में है, 6X में क्लोरीन है, 6Y में क्लोरीन है। करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन था ये। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक फॉर्म डिपाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल्स। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डिपाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ। यहां पर एक बात याद रखो बेटा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेकंड पीरियड एलिमेंट। ये दोनों भी है सेकंड पीरियड एलिमेंट है। दैट्स वाई दे फॉर्म ओनली, ओके, इसके वजह से दे फॉर्म ओनली, वो सिर्फ क्या बनाते हैं, पीपाई बॉन्डिंग बनाते हैं। ओनली फॉर्म पीपाई बॉन्ड बट डू नॉट पीपाई डिपाई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। पीपाई बनाते नहीं है क्योंकि यहां पर इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म। इनकरेक्ट पूछा है आपको, नाइट्रोजन पीपाई डिपाई फॉर्म करता है क्या, नहीं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये बंदा डिपाई पीपाई बना नहीं सकता। तो ये गलत है और आपको यहां पर गलत ही बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डिपाई पीपाई नहीं। ये बात सही है, ये बात सही है कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक डिपाई बॉन्ड यहाँ पर बनाते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है कि नाइट्रोजन डिपाई पीपाई यहाँ पर बना नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 62, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। एट अ सर्टेन टेम्परेचर in Kelvin during a process 500 joule is absorbed by the system and work of 200 joule is done by the system, then the change in internal energy। ओके, तो यहां पर बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पूछा है, यानी कि डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा यू का फार्मूला होता है हीट प्लस वर्क। यहां पर क्यू की वैल्यू दी है प्लस 500 जूल और यहां पर वर्क डन की वैल्यू दी है माइनस 200 जूल। सिंपल पुट आउट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था एनटीए वालों ने कि Q की वैल्यू है 500, W है यहाँ पर 200, 5 माइनस 200, 500 माइनस 200 इट बिकम्स 300 जूल। ओके, कितना आसान इंटरनल एनर्जी है बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो भैया बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करेक्ट आना चाहिए था कि 300 जूल is the change in internal energy for the system। ओके, फार्मूला अगर है पता तो है सही। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। देखिए क्या था क्वेश्चन, कंपाउंड PCH8H8O gives a red orange PPT with 2,4 डाइनाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं इसको। ओके, reagent and it does not reduce failing a reagent on drastic oxidation with chromium acid। P gives an aromatic product Q that produces effervescence on treating with aqueous sodium bicarbonate। compound P and Q are respectively। बेटा ये क्वेश्चंस 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये अगर आपका P, ओके, P यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये है आपके बेंजीन रिंग बेटा। ओके, और यहाँ पर है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये यहाँ पर देखिए, ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपको प्रेजेंट है। ओके, डाइनाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, इसका फार्मूला देखिए C8H8O। वेट अ मोमेंट बेटा,
तो यहां पर जो आपका P जो है ये है, ओके, जिसका फार्मूला है C8H8O, ओके, ये है डायनाइट्रोप्रोसाइड, ओके। अब यहां पर एरो पर क्या आएगा, एरो पर H2CrO4, और इसको अगर हम हीट देते हैं, ओके, तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है सिंपल, ये जो CH3 है यहां पर इसका कन्वर्जन बन जाता है बेटा जी ये COOH, बेंजोइक एसिड यहां पर हमें मिलता है Q, ओके, बेंजोइक एसिड Q। और उन्होंने कहा है कि भैया Q की रिएक्शंस अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हो आप, NaHCO3 के साथ अगर आप करते हो, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है बेटा, जो आपका बेंजोइक एसिड है उसका कन्वर्जन करता है वो सोडियम साल्ट, ओके। बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओके। तो आपको यहां पर पहचानना है P और Q क्या है, तो P जो है, ओके, और P जो है यहां पर है आपका ये, और Q जो है ये है आपका यहां पर। P कहां पर दिख रहा है आपको, P कहां पर नजर आ रहा है भैया, P वाला प्रोडक्ट देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए यहां पर COCH3 है, Q जो है ये आपका बेंजोइक एसिड, ओके, ये आपका यहां पर बेंजोइक एसिड है Q। अब P का काम क्या है, P जो है गिव्स रेड ऑरेंज PPT, ये जो है आपका, ओके, यहाँ पर बेंजीन को COCH3 जो है ये क्या करता है भैया, रेड ऑरेंज PPT देता है, किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, डायनाइट्रोप्रोसाइड के साथ। अगेन ये बंदा फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, and on drastic oxidation produces benzoic acid। तो यहाँ पर P और Q का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर पहचानना था बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए ये है आपका P और ये है आपका Q, ये इसका सही आंसर है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से। द करेक्ट IUPAC नेम, ओके, GOCC क्वेश्चन था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नॉमेनक्लेचर। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ओके। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, कि यहां पर देखिए 1 2 3 पर इथाइल ग्रुप है, 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां पर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यहां पर 5 6 7। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 पर है बेटा इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल कहां पर है, यहां पर है, तो यही इसका सही आंसर है, ओके। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस IUPAC nomenclature will be 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 64, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सीक्वेंस रिएक्शन है यहां पर, ओके। 65 बेटा सीक्वेंस रिएक्शन है, ओके। ओके, सीक्वेंस रिएक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया था 65 नंबर। क्या होता है यहां पर, यहां पर प्रोपेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये कंबाइन क्वेश्चन पूछा गया बेटा, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर ये क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस रिएक्शन। प्रोपेनॉल का रिएक्शंस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने के बाद आपको मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस X। तो X क्या होता है, देखिए कि जब यहां पर CH3 CH2 CH2OH रिएक्ट होता है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, मैंने आपको ये रिएक्शन क्लासरूम में भी पढ़ाई थी कि यहां पर जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2Cl, ये मेन प्रोडक्ट आता है। बाय प्रोडक्ट में POCl3
प्लस HCl मिलता है, और ये इन्होंने नहीं दिया, ये पहचानना है आपको कि X क्या होगा, तो XPOCl3 आता है। XPOCl3 यहाँ पर है, XPOCl3 यहाँ पर है, X, और ये गलत हो गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए बेटा। केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी पढ़ाई है, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले याद है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपके कुछ ड्रॉबैक है वो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन केस याद है, तब ये पॉसिबल। POCl3 अब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट दिया है इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शंस अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ करता हूं तो यहां पर मुझे अल्कीन मिलता है। अल्कीन कौन सा मिलता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन यहां पर मिलता है मुझे। ओके, ये प्रोपीन यहां पर मिल जाएगा, प्रोपीन को हम Y कंसिडर करते हैं। अब ये जो Y की रिएक्शंस हमें करनी है बेटा, प्रोपीन की रिएक्शंस करनी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, लेकिन ये बात याद रखिए कि यहां पर जो है परऑक्साइड है बेटा, परऑक्साइड है। ओके, परऑक्साइड क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोज रूल यहां पर अप्लाइड होता है, और यहां पर सिंपल मार्कोनिकॉप्स में 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट आता है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये मेजर प्रोडक्ट यहां पर आता है, तो ये बन जाएगा आपका Z। तो X एंड Z क्या है, X है आपका POCl3 एंड Z विल बी आवर 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीक्वेंस रिएक्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, X आ जाएगा POCl3, Z आ जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री। When 1 decimeter cube of carbon dioxide gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at standard temperature pressure becomes 1.4 decimeter cube. The decomposition of the gaseous mixture at ASTP will be. Okay, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शंस कैसी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है, रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ जो कि सॉलिड है, प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल। ओके, ये यहाँ पर बेटा 1 लीटर और ये बनता है यहाँ पर 0 लीटर। ओके, ये इनिशियल है। ओके, ये है आपका इनिशियल। आफ्टर रिएक्शंस क्या होगा, आफ्टर रिएक्शंस 1 - x आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x। ओके, तो टोटल वॉल्यूम कैसा निकालते हो आप, V टोटल आ जाएगा 1 - x प्लस 2x। ओके, टोटल कितना है आपका 1.4 दिया गया है। ओके, 1 - x प्लस ये बन जाएगा 2x, तो सिंपल सी बात है x कितना आ जाएगा 0.4, x आ जाएगा 0.4। अब वॉल्यूम जो है इन्फिनाइट है बेटा, वॉल्यूम जो इन्फिनाइट है तो ये है आपका 0.8 आ जाएगा। ओके, 0.8 डेसीमीटर क्यूब। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 - x। ओके, अगर 1 - x कितनी वैल्यू है आपकी, x आपकी 0.4 है, तो 1 में से 0.4 अगर रिमूव करते हो, माइनस करते हो, तो वो बन जाता है 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर STP विल बी द 0.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.8 decimeter cube of carbon monoxide. The correct answer of this question will be option number 4. ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 2, 1 and 3 रेस्पेक्टिवली। देख बेटा, फॉर्मल चार्ज जो होता है जिसे हम FC से पहचानते हैं, फॉर्मल चार्ज, फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। मैं यहां पर लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, इन द फ्री
एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है। अब अगर इस पे हम रखते हैं, ओके, सेकंड आइटम कौन सा है हमारा, ये ऑक्सीजन, ओके, सेकंड आइटम ऑक्सीजन है। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला देखिए मैं आगे यहां पर पुट आउट करता हूं। सेकंड नंबर का आइटम जो है यहां पर, इसके लिए क्या आ जाएगा, 6 - 4 -1/2 इंटू 4, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आइटम नंबर 1 के लिए 6 - 2 -1/2 इंटू 6, ये आ जाएगा +1 फॉर्मल चार्ज। और टर्म आइटम नंबर 3 के लिए 6 - 6 1/2, 2 के लिए -1। तो फॉर्मल चार्ज 213 के लिए 0 +1 -1 आता है। ओके, ये याद रखिए कि सेकंड के लिए आ जाएगा 0, फर्स्ट के लिए जो प्लस एंड थर्ड के लिए -1। ये सीक्वेंस आपके आंसर में दिखाई देना चाहिए, 0 +1 -1। करेक्ट आंसर 0 +1 -1 will be the formal charge on the atom number 2, 1 and 3 respectively। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगेन काइनेटिक्स, सिंपल आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा गया है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको दी गई है। ओके, चलिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ओके, ए के लिए यहां पर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है और इसका यूनिट आ जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स नहीं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका ए का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहां पर ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देखिए पेयरिंग में कहां है, यहां पर फोर्थ में। तो ए का फोर्थ आता है मोल, ओके, मोल पर लीटर पर सेकंड, फोर्थ। ए का फोर्थ कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। थर्ड एलिमिनेट कीजिए, फोर्थ एलिमिनेट नहीं कर सकते, फोर्थ में भी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू होती है 1। तो इसका यूनिट है बेटा सिंपल पर सेकंड। एन अगर 1 है तो पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा थर्ड। बी का थर्ड कहाँ पर है, बी का थर्ड यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ एलिमिनेट कीजिए। बी का थर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सी के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, सेकंड के लिए एन की वैल्यू होती है 2 और इसका यूनिट बन जाता है बेटा पर मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, पर मोल पर लीटर पर सेकंड कहां पर है, फोर्थ। तो सी का आ जाएगा फोर्थ। सी का फोर्थ कहां पर है, ओके, पर मोल पर लीटर नहीं है, ओनली लीटर पर सेकंड, फर्स्ट आ जाएगा, फोर्थ नहीं। इसका आ जाएगा बेटा जी फर्स्ट। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू होती है 3, इसका यूनिट आ जाएगा मोल पावर -2, लीटर का पावर 2, सेकंड इनवर्स। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए एंड थर्ड ऑर्डर के लिए। ओके, मैच द पेयर। अगर आपको यूनिट पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो ऑर्डर के, तभी आप ये सॉल्व कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर अगेन 69 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन इज। मेटेलिक, एक बात याद रखो बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, ओके,
मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो यहां पर आयोन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा सोडियम का, उसके बाद आ जाएगा बेटा मैग्नीशियम का, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। ओके, ये मेटेलिक कैरेक्टर है, ये इनका मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम रेस्पेक्टिवली आर। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? यहाँ पर सोडियम का सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम से, फास्फोरस। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? देखिए सोडियम ज्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा है बेरिलियम से, बेरिलियम ज्यादा है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन ज्यादा है फास्फोरस। सो करेक्ट आंसर मेटेलिक कैरेक्टर की ऑर्डर कौन से आ जाएंगी? ऑप्शन नंबर 3 का ऑर्डर विल बी द करेक्ट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, अगेन मोल से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया बेटा। ओके, गिवन मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल दिया है। अवोगाड्रो नंबर सभी को पता है 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। सबसे पहले मैं यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला यूरिया का लिखता हूं। यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। यहां पर देखिए एटोमिसिटी कितनी होती है? एटोमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भैया? हाइड्रोजन के कितने हैं एटम? 4। तो यहां पर देखिए मोल्स ऑफ यूरिया हम फर्स्ट निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 5.4 ग्राम दिया है, मोलार मास 60 दिया है, कैलकुलेशंस ओके वो बाद में करेंगे। उसके बाद मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना? 5.4, 60 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कैसे कैलकुलेट कर देंगे आप? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आ जाएगा? 5.4, इसको डिवाइड कीजिए मोलार मास 60 से, हाइड्रोजन कितने? 4, मल्टीप्लाई कीजिए एवोगाड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10 to the power 23। कैलकुलेशंस अगर बहुत आसान कैलकुलेशन था ओके, इसका कितना आ जाएगा? 2.168 इंटू 10 to the power 23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे यहां पर बेटा? 2.1 इंटू 10 to the power 23। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2.168 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री से। इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3 positive is detected by appearances of precipitate of BiOOH solid. Calculate the pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin। K की वैल्यू दी है, log 2 की भी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की है बेटा, सिंपल ओके। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी, प्रेसिपिटेट, रिएक्शंस क्या है? BiO बिस्मथ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये बंदा सॉलिड है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बिस्मथ ऑक्साइड मिलता है जो कि पॉजिटिव है, एक्वियस है, ये बंदा सॉलिड। OH नेगेटिव, एक्वियस है, ये बंदा भी सॉलिड ओके। अब यहां पर नॉट सॉलिड, ये एक्वियस दोनों है, ये बंदा यहां पर सॉलिड है। सोल्यूबिलिटी क्या है? एट इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी क्या होती है? ये यहां पर यस, याद रखिए यस का मतलब होता है यहां पर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ओके। तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां पर वैल्यू दी है आपको 4 इंटू 10 to the power -10। KSP के लिए AB टाइप के लिए क्या आ जाएगा? KSP इक्वल्स टू आ जाएगा S स्क्वायर, सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर। तो यस
का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10। तो सिंपल s का रूट कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻4 5 मोल s की वैल्यू। तो यहाँ पर OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू s की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो POH बिकम्स 5 माइनस log 2 बन जाएगा, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, ये बन जाएगा 4.699। ये बन गया आपका POH। pH कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल 14 से माइनस कीजिए 4.699 को, ये बनता है आपका 9.301। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, pH कैलकुलेट द pH कितना है हमारा 9.3। तो 9.3 कहाँ है बेटा जी, 9.3 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 4 में है सर। बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आप कर सकते थे बेटा। ओके, 9.301 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिस्ट 1 लिस्ट 2 कन्वर्जन में कौन सा रिएजेंट यहां पर यूज होता है, ये आपको पूछा था। ओके, स्टेप बाय स्टेप यहां पर करते हैं। फर्स्ट देखिए ये में क्या है बेटा, क्यूमीन है आपका। ओके, ये आपका क्यूमीन है। क्यूमीन का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हैं, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें बंदा देता है फिनॉल। अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर से पूछा गया था। ओके, तो ये रिएजेंट यहां पर कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड H+। सो ए का सेकंड है। ए का सेकंड कहां पर है, ए का सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में है, 4th में है और 3 में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं, ये हो गया आपका ए। बी की तरफ चलते हैं, बी क्या दिया है भैया, एसिटिक एसिड दिया है, और एसिटिक एसिड का कन्वर्जन इथेनॉल में किया है उन्होंने। कौन करता है ये, तो ये एक बंदा है मिथेनॉल एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उसके बाद रिडक्शन होता है मिथेनॉल हाइड्रोजन कैटलिस्ट, इसका रिएजेंट है। तो बी का आ जाएगा थर्ड। बी का थर्ड कहां पर है, बी का थर्ड यहां पर भी है सर, यहां पर भी है, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। सी की तरफ चलते हैं। सी क्या दिया है कि भैया ये जो CH3 CH2 CH2OH है, इसका कन्वर्जन हो रहा है 2 प्रोपेनॉल में। ये कौन कर सकता है, ऐसी हरकत कौन कर सकता है बेटा, तो ये सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा हीट, तो ये करता है ऑप्शन नंबर 4। तो सी का 4th कहां पर है, सी का 4th यहां पर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ये है सी का 4th। एंड लास्टली बेंजीन का कन्वर्जन फिनॉल में कौन करता है, तो है बेटा डोज प्रोसेस, ओलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, डोज प्रोसेस नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड H+ एंड ओलियम। सो बेंजीन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, इसका आ जाएगा फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, ऑप्शन नंबर 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। ओके, अ बल्ब, फिजिकल केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल पूछा था इन्होंने। अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वैट। ओके, बल्ब की पावर, ये हमारा छोटा सा बल्ब है ऐसा। ओके, ये जो बल्ब की पावर दी है बेटा ने 150 वैट का बल्ब है। कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इंटू लाइट, ये करता है भैया लाइट कितना परसेंट मिलता है हमें, 8% लाइट में कन्वर्ट होता है। इफ एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन की एनर्जी दी गई है जूल में, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब, ये बल्ब से फोटॉन कितने इमिशन हो रहा है, ये आपको पहचानना है पर सेकंड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पावर ऑफ रेटिंग बल्ब कितना है भैया, पावर ऑफ रेटिंग बल्ब कितना है, 150 वैट है सर, 150 वैट है। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो ये हम निकालेंगे भैया, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट कैसा कन्वर्ट करोगे आप,
सिंपल 150 वैट को मल्टीप्लाई कीजिए 8% डिवाइडेड बाय 100, बन जाएगा 12 जूल। बन जाएगा कितना? 12 जूल। बहुत आसान है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। कैसा करोगे? फार्मूला है बेटा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो टोटल एनर्जी 12 जूल है। टोटल एनर्जी कितनी है हमारी? 12 जूल। तो यहां पर 12 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितना है? 4.42 इंटू 10 टू द पावर -19 आपको यहां पर ओके दिया गया था जूल। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशंस करता हूं तो ये बन जाता है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 19। इतने फोटॉन पर सेकंड में इमिट होते हैं 2.71। आंसर कहां पर है बेटा? 2.71 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 73 नंबर का क्वेश्चन 74 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग। भैया मेटामर्स कौन शो करता है? मैंने आपको पिछली बार जो हमारा संडे के दिन एग्जाम हुआ था ईथर्स पे एक मेटामर्स का मैंने क्वेश्चन आपको दिया गया था और उसका आंसर भी मैंने आपको दिया कि भैया मेटामर्स मोस्टली शो करते हैं भैया ईथर्स। मोस्टली भैया हमारे जो ईथर्स होते हैं ना ईथर्स शो करते हैं, क्योंकि ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड में जो मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड में जो CH2 CH2 CH3 ग्रुप है, ओके ये मिथाइल यानी प्रोपाइल ईथर बन गया। दूसरा जो है भैया इसको हम ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप है लेफ्ट हैंड में एक मिथाइल ग्रुप है, राइट हैंड में एन प्रोपाइल ग्रुप है, इसका मेटामर्स कैसा लिख सकते हो आप? CH3 CH2O CH2 CH3 यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ द मिथाइल ग्रुप बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर दैट इज ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट। तो यहां पर ये ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप था और यहां पर प्रोपाइल ग्रुप था। मेटामर्स क्या होता है भैया? मेटामर्स आर द isomers in which having the same molecular formula but the arrangement of the alkyl groups are the different. ओके सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो बंदा है ये मेटामर्स का बेस्ट एग्जांपल है। ओके 74 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके उसके बाद देखिए 75 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60 ग्राम दिया है। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन इज 0.556। The molarity of solution containing 5 gram of NaOH, molar mass 40 gram per mole in 450 ml of solution is 0.2। C दिया गया है aquatic species are more comfortable in cold water। D दिया गया है the solubility of gas increases with decrease in pressure। and E दिया गया है for a binary mixture of A and B the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction B will be। करेक्ट पहचानना है आपको, करेक्ट यहां पर आपको पहचानना है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं फिलहाल ए देखते हैं। मोलैलिटी जो है बेटा नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। ये कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75 इंटू 1000
इट विल बिकम्स 0.555। ओके, तो यहां पर ये जो है मोलैलिटी कितनी आ रही है 0.556, 0.556, तो ये करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट। ये स्टेटमेंट कहां कहां पर है, 1 2 3 4, भैया 4 में भी है। ओके, चलो बी देखते हैं। ओके, बी कैलकुलेट करते हैं। बी में क्या दिया है कि भैया मोलैरिटी कैपिटल या मोलैरिटी नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इंटू 1000 कितना है, नंबर ऑफ सोल्यूट 5, 40 इंटू 450 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, ये मोलैरिटी 0.277। तो भैया ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, कितना है, ये भी ट्रू है। ए के साथ बी कहां पर है, ए के साथ बी यहां पर है, यहां पर नहीं, ए एलिमिनेट हो गया। ए के साथ सी है, ये एलिमिनेट हो गया। ए के साथ बी है, ए के साथ बी है, एक तो एक या फिर 3। ओके, चलिए उसके बाद सी, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। से क्या भैया, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विद द डिक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ओके, तो यहां पर सी जो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, एक्वेटिक का था, हमने डी देखा है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये गलत है। क्योंकि अगर सोल्युबिलिटी बढ़ती है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, यहां पर प्रेशर इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स है, डी नहीं आएगा, डी गलत है। सी क्या है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ड्यू टू द इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये भी सही है, सी भी सही है, ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। ये तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगैंड। बेटा एम्बिडेंट लिगैंड क्या होते हैं, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, but at a time of donation one can form coordinated bond with central metal। ओके, तो यहां पर जो हमारा थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट सल्फर से बॉन्डिंग कर लेता है, उसके बाद बेटा नाइट्रोजन से भी ये बॉन्डिंग कर लेता है। तो एम्बिडेंट लिगैंड का एग्जांपल कौन सा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 थायोसाइनेट। ऑक्सैलेट इथेन 1,2, ये जो है ऑक्सैलेट बाइडेंटेड है, इथेन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेड है, इथिल डायमाइन टेट्राएसिटिक हेक्साडेंटेड लिगैंड है। लेकिन आपको एम्बिडेंटेड पूछा था, तो 76 का 3 ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ओके, उसके बाद 77, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट, ओके बेटा, प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन था। थैलिन डाई टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आप देखो थैलिन ट्रिक क्या है, नाम क्या है, PHTHALEIN, ये टेस्ट है। तो पीएच ट्रिक आपको सिंपल याद रखनी थी कि भैया पीएच से स्टार्ट होने वाला कौन है, फिनोलिक है बेटा। तो ये फिनोलिक की टेस्ट बताएगा, अल्कोहल की नहीं, कार्बोक्सिलिक की नहीं, एल्डिहाइड की नहीं, ये बताता है फिनोलिक की टेस्ट। सो करेक्ट आंसर 77 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिनोलिक टेस्ट बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 78 की तरफ। सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मुझे लगा। ओके, जीओसी से क्वेश्चन था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल दिए गए हैं और सिग्मा पाई बॉन्ड्स आपको, यार ये क्वेश्चन बहुत बोनस मार्क आपको देने वाला था। सिंपल, मैं यहाँ पर आपको एक मीथेन है CH4 सभी को बताया। अब यहां पर मीथेन जिसको पता है उस बंदे के ये 4 मार्क कंफर्म हो गए। आप बोलोगे कैसे, तो भैया ये यहां पर सी मीथेन दिया गया है।
ओके। सी मीथेन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं मीथेन में। तो सी का 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर देखिए, सी के सामने ही सी दिया है, थर्ड 4 सिग्मा बॉन्ड। तो सी का थर्ड कहां पर है? सी का थर्ड यहां पर है, सी का सेकंड गलत, फोर्थ गलत। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था यार ये। ओके, सो 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, लेट चेक द अनदर एग्जांपल्स। C2H4 जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये C2H4 क्या है? C डबल बॉन्ड C, यहां पर यह हाइड्रोजन, यहां पर यह हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड से 1 पाई बॉन्ड है, 5 सिग्मा 1 पाई, इसका आ जाएगा बेटा फोर्थ। ओके, C2H2 इथाइन, सिंपल क्या होगा? 3 सिग्मा 2 पाई। कहां पर है 3 सिग्मा 2 पाई? 3 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर 1। एंड अमोनिया में क्या होता है? 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होता है। अमोनिया अगर देखते हो तो ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका आ जाएगा 2। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया था। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी, पोलर मास दिया है, 1 फैराडे की वैल्यू भी आपको दी है। क्या फार्मूला आ जाएगा? वेट ऑफ डिपॉजिटेड इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय फैराडे 96500 दिया गया है, करंट I इंटू टाइम T। W इक्वल्स टू E कितना आ जाएगा बेटा? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63, करंट कितना दिया गया है? 1.5, टाइम कितना दिया है? 10 मिनट, मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, सिंपल 0.293 ग्राम कॉपर जो है ये यहां पर डिपॉजिट हो चुका है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.2938 ग्राम of copper will be deposited when 10 minutes, when current of 1.5 amperes pass for 10 minutes. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 2। ओके, क्वांटम से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहां पर N, यहां पर L और मैं यहां पर ऑर्बिटल लिखता हूं। N की वैल्यू अगर 2 है, L की वैल्यू अगर 1 है, तो यहां पर ऑर्बिटल बनता है 2p। तो A का सेकंड आ जाएगा, A का यहां पर सेकंड, कहां पर A का सेकंड? यहां पर है, यहां पर है, ये गलत हो गया, ये गलत, एलिमिनेट कीजिए। ओके, N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0 है, ऑर्बिटल आ जाएगा आपका 4s। तो सेकंड का 4s कहां पर है? थर्ड, B का थर्ड आना चाहिए, B का थर्ड यहां पर है, B का थर्ड यहां पर है। चलिए नेक्स्ट, N की वैल्यू यहां पर 5 है, L की वैल्यू यहां पर 3 है, ऑर्बिटल यहां पर आ जाएगा 5f, 5f कहां पर है? फोर्थ, तो C का फोर्थ यहां पर है, ये गलत हो गया। N की वैल्यू अगर 3 है, L की अगर 2 है, ऑर्बिटल आ जाएंगे यहां पर 3d, तो इसका बन जाएगा ये फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। इथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है क्लोरोइथेन, C2H5Cl, क्लोरोइथेन, इसे हम X नाम देंगे। क्लोरोइथेन का हमें रिएक्शंस करना है अमोनिया के साथ, हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है C2H5 बॉन्ड NH2, इथेन अमाइन, जिसे हम Y नाम देंगे। Y का क्या किया है इन्होंने? NaNO2
और HCl के साथ रिएक्शंस किया है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भैया जब जब आपका NH2 आएगा और NaNO2HCl एरो पर दिखेगा तो सिंपल कन्वर्जन होता है N2 प्लस Cl माइनस में, डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन वहां पर ही रुकने का नहीं, वहां पर कन्वर्जन है H2O5 का। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा C2H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन इसका अगेन इन्होंने हाइड्रोलाइसिस किया है बेटा, तो सिंपल नाइट्रोजन चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा C2H5 बॉन्ड OH, अल्कोहल मिलता है, इथेनॉल मिलता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द Z विल लीव द इथेनॉल। Z क्या आ जाएगा यहाँ पर इथेनॉल, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 82, although +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइड, ओके ये ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था। सेरियम स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉज, उसका कॉज पूछा गया है कि भैया सेरियम प्लस। सेरियम की अगर मैं बात करता हूं कि सेरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेनॉन 54 6s2 5d, ओके, और यहां पर आता है आपका 4f। अगर इस बंदे ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका 4f0 आता है। तो आफ्टर लॉसिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, अभी कितना है +3, अगेन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इट एक्वायर्स व्हाट 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका सही आंसर है। मैंने आपको क्लासरूम में बताया कि भैया लैंथेनम सेरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होता है F1, इसमें होता है F1। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ती है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कीजिए, ये बनता है 0। सो करेक्ट आंसर, by using our tricks after losing 1 more electron it acquires 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इसके वजह से वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Question number 83. Methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst। भैया मीथेन जब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तब क्या होता है? ओके, तो यहां पर मैं रिएक्शंस लिखता हूं कि भैया ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन रिएक्ट हो रहा है स्टीम के साथ। नीचे स्टीम लिखता हूं भैया, नीचे स्टीम लिखता हूं in presence of nickel catalyst and 1273 Kelvin temperature what happens। सिंपल सी बात है, आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय प्रोडक्ट में मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का बच्चा सभी को आना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है। ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन की ज्यादा है सिलिकॉन से, जर्मेनियम इक्वल्स टू 3। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड ECl3 यानी कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मोनोमर विन एंड डायमर विन एल्यूमिनियम। सिंपल। कंपाउंड ऑक्सीजन कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहां पर देखिए बेटा क्या होता है, आपको इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट कौन कौन से है देखिए। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बेटा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी भैया किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, करेक्ट है। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p बॉन्ड, भैया कार्बन बंदा जो है p बॉन्ड शो करता है, सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर देखिए बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये दोनों मोनोमर शो करते हैं, लेकिन जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात आती है तो ये बंदा बताता है डायमर। ये भी यहां पर सही है।
गलत क्या है, ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी लेते हैं और यहां पर जो पानी का मॉलिक्यूल है, यहां पर आयन जो है -2 ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट -0.5 या फिर -2 होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लेता हूं, ऑक्सीजन आएगा O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी -1। के O2 अगर लेता हूं, O2 -1 में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगे -1/2। सिर्फ ऑक्सीजन में लेता हूं, ऑक्सीजन 0 आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। OF2 अगर लेता हूं, O2 पॉजिटिव 2+ बताता है। O2F2 की बात करता हूं, O पॉजिटिव +1। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन हमें बताता है, वेरिंग कंपाउंड टू कंपाउंड। तो ये जो फर्स्ट है ना बेटा, ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली, ये गलत है बेटा, ये और यही गलत आपका सही आंसर है। ऑप्शन 1 84 का आ जाएगा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। फेनोप्थैलीन इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर, पता है हमें, टाइट्रेशन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए क्या है यहां पर, ये यहां पर है आपका ब्यूरेट। ब्यूरेट में भरा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसमें है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर हम PH डाल रहे हैं, फेनोप्थैलीन इंडिकेटर। द कलर चेंजेस दैट ऑब्जर्व एट अल्कलाइन pH क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज, कलर क्या होगा बेटा, इसका कलर क्या होता है, क्या होता है इसमें, देखिए जब हम कलरलेस, ओके, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है यहां पर, इसका है बंदा, ये जो है ये कलरलेस है स्टार्टिंग में। जब हम फेनोप्थैलीन ऐड करते हैं तो इसका pH जो है क्या काम करता है, कलरलेस टू पिंक बनाता है इसको, कलरलेस टू पिंक। क्यों? एसिडिक मीडियम ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, सो सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस। अल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ HPH इंक्रीजेस ड्यू टू द ऑड आयन इफेक्ट, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PH आयंस इंक्रीजेस। अब यहां पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाते हैं, इसमें क्या बनता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, pH इंक्रीज होता है। तो pH इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होगा, कलरलेस टू पिंक आ जाएगा, कलरलेस टू पिंक। तो कलरलेस टू पिंक कहां पर है, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कलरलेस टू पिंक, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, कलरलेस टू पिंक इसका आंसर आ जाता है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बेटा, ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। The largest and the smallest species among the magnesium, magnesium 2 positive, aluminum, aluminum 3 positive are aluminum and aluminum, magnesium respectively. IUPAC name of the element with atomic number 107 is nilspecium. The similarity in behavior of lithium and magnesium is referred to as a diagonal relationship. सही बात हो रही है यहाँ पर। और ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl H2O 5 to R3 and 6 रेस्पेक्टिवली। देखिए बेटा, अगर साइज की बात करता हूं मैं, साइज की ऑर्डर की बात करता हूं, तो मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एज कंपेयर टू Al3 पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द मैग्नीशियम आर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रेस्पेक्ट, नहीं, यहां पर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है, तो यही इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर। ओके, सेकंड वन क्या दिया है, IUPAC name of the element atomic number 107, correct. The similarity behavior, diagonal relationship, correct. Oxidation state, correct. Incorrect क्या है, लार्जेस्ट कौन है, मैग्नीशियम ना कि एल्यूमिनियम है।
ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर गिवन सेम फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट शेयर। क्या होता है यहां पर, रिएक्शंस कैसी है देखिए, क्लोरोइथेन है CH3 CH2 बॉन्ड Cl, जब रिएक्शन होती है किसके साथ, AgCN के साथ, पता नहीं हमें, तो हमें मिलता है CH3 CH2 NC, इसे हम देंगे Z। ओके, इसे हम देंगे Z नाम। ओके, अब यहां पर पूछा गया है आपको Z क्या है। ओके, इथाइन आइसोसाइनाइड है, इथाइन आइसोसाइनाइड। अगेन नेक्स्ट वन क्या दिया गया है कि जो C2H5CONH2 है इसका ब्रोमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या होगा, प्राइमरी अमाइन तैयार होगा यहाँ पर C2H5NH2, ये हो गया आपका Y, इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन का क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शंस करने के बाद हमें अगेन मिलता है C2H5NC, अगेन इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो यहां पर आपको Z पूछा गया है, X क्या होगा बेटा, X तो हमारा सिल्वर साइनाइड ही है, X तो हमारा सिल्वर साइनाइड है, और Z क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो कि डी ब्लॉक से है, और मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर में बताया है भैया, पिछले 2-3 साल से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको YouTube पर, कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है म्यू √n इंटू इन ब्रैकेट n+2, और यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं टिटेनियम टू पॉजिटिव, टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेटा 3d2 4s2, टिटेनियम टू पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, सिंपल d2। यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं सर, सिंपल 2 आ रहे हैं, तो फार्मूले में रख दीजिए कि यहां पर जो है 2 है, 2 + 2 बेटा ये बन जाएगा 4 × 2 8, और 8 का रूट अगर निकालते हो तो आता है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। सिंपल। ट्रिक क्या है ये अगर आपको पता नहीं, सपोज ये मुझे नहीं आता है, मुझे फार्मूला पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पता नहीं, सिंपल अगर आपको टिटेनियम का एटॉमिक नंबर पता है, कितना है 22, एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया था पिछले 8 महीने पहले, 22, सिंपल ये 2 + 2 की एडिशन कीजिए 4 आ जाएगा। चार्ज कितना है टिटेनियम पर 2, तो ये 4 में से 2 वजा कीजिए, माइनस कीजिए, 4 में से 2 कीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगी 2। तो ऑप्शन में 2 कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन में 2 यहां पर नजर आ रहा है सर जी, ये यहां पर 2.84, यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर। अगेन डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक से पूछा गया था। ये क्या है यहां पर कि भैया वैनेडियम पेंटॉक्साइड कहाँ यूज होता है, तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से हमें अगर H2SO4 प्रिपेयर करना है तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। ए का 3 कहां पर है, ऑप्शन 1 में है, सेकंड में है, 2 3rd 4th एलिमिनेट हो गया। Fe कहां यूज होता है, Fe कहां यूज होता है भैया, नाइट्रोजन का रिडक्शंस करते समय जब प्रोडक्ट मिलता है हमें हैबर प्रोसेस में अमोनिया, तो यहां पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, तो इसका यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम, इसका आ जाएगा फर्स्ट। बी का फर्स्ट कहां पर है, बी का प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 मिक्सचर नहीं, प्रिपरेशन ऑफ, यस Fe का फर्स्ट आना चाहिए, Fe का फर्स्ट आना चाहिए, बी का फर्स्ट आना चाहिए 2, यस बी का फर्स्ट कहां पर है, यहां पर नहीं है, बी का फर्स्ट यहां पर। ओके, PDCl2 कहां यूज होता है,
PDCl2 यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। PDCl2 कहाँ यूज होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन अगर मुझे करना है इथेनॉल में तो यूज होता है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा सी का फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, इथेनॉल नॉट इथेनॉल, इथेनॉल होता है ये फोर्थ। और निकेल कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस ये टू। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर। ओके बेटा, चले एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर is question number 90. The two products X and Y are formed in the following reaction sequence. बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ हो रही है, तो सिंपल यहां पर फर्स्ट में टोलिन बनता है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं कि भैया क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, अनहाइड्रस AlCl3 है बेटा, अनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पर? सिंपल बेटा टोलिन मिलता है। क्या मिलता है यहां पर? टोलिन। टोलिन की रिएक्शंस अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ करता हूं, ओके, इसकी रिएक्शंस अगर मैं करता हूं किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 अगेन डाइल्यूट H2SO4 के साथ, प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो फर्स्ट यहां पर प्रोडक्ट मिलता है हमें 2 नाइट्रोटोलिन, ओके, यहां पर CH3, यहां पर 2 नाइट्रोटोलिन प्लस बाय प्रोडक्ट 4 नाइट्रोटोलिन, 4 नाइट्रोटोलिन। ये यहां पर X है और ये यहां पर Y है। आपको पूछा गया है द सुटेबल मेथड दैट कैन बी सेपरेटेड X एंड Y। तो बेटा आर्थोनाइट्रोटोलिन एंड पैरानाइट्रोटोलिन सेपरेट कैसे करोगे? तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी कि भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये मेथड है जो आर्थो पैरा को सेपरेट करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके बेटा, तो ये थे कल के एग्जाम के केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, और बेटा इस 45 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड हैप्पी लर्निंग।